अब इस कहानी के थर्ड पार्ट में देखिए कि अब प्रिंस का मेंशन दिखाई देता है जहाँ प्रिंस और शी दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर शी का मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी बोर हो गया हूँ और किताबें पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। तो प्रिंस कहता है कि अगर तुम इतने बोर हो रहे हो तो तुम क्या मेरे लिए इंक बना दोगे। तो शी कहता है क्यों नहीं, मैं आपका रीडिंग पार्टनर जो हूँ। और शी जो है इंक बनाने में उसमें ज़्यादा पानी मिला देता है। शी वहाँ पर बहुत सारी शैतानियाँ करता है और वो इंक के हाथ प्रिंस के कपड़ों पे लगा देता है। तो प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब उससे यहाँ से जाने को कहता है और शी इस पर काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांग को भी शी पर थोड़ा सा शक हो गया है कि जो ये हान शे है वो और लोगों से थोड़ा अलग है और अब तो मुझे इस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इंपीरियल कॉलेज में जब शी क्लास में आता है तो वांग जो है पहले से क्लास में मौजूद है और वो शी को आते देखकर हान शी कह के पुकारने लगता है। तो शी उस पर देखता है कि क्या कह रही हो तुम। तो वांग कहता है कि मैं तो तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी नई दोस्त से बात कर रहा हूँ। और वो अपने बैग में से एक सूअर का बच्चा निकालता है और इसे लेडी हान शी कह के बुलाता है और उसके दोस्त भी काफ़ी वहाँ पर हंस रहे होते हैं। शी वांग से कहता है कि मेरा आज तुमसे लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे। और अब फिफ्थ प्रिंस भी क्लास में आ जाता है तो शी बड़ी रिस्पेक्ट से उसे बैठने के लिए कहता है। अब जब क्लास चल रही होती है तो शी यहाँ पर प्रिंस को थोड़ा सा परेशान करता है, कभी उससे उसकी बुक छीन लेता है तो कभी उसकी पेन ही ले लेता है, फिर भी प्रिंस कुछ भी नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि प्रिंस अपने गार्ड को बता रहा होता है कि आज उसे कॉलेज में कितना ज़्यादा परेशान किया है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि शी फिर से प्रिंस को कॉलेज में परेशान करने लगता है। अब वो उसके बालों की रिबन को ही खींचने लगता है और काफ़ी ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा होता है, पर फिर भी प्रिंस कुछ नहीं कहता। और क्लास ख़त्म होने के टाइम पर जब शी काफ़ी खुश होकर अपनी सर्वेंट्स के साथ जा रहा होता है तो प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हें याद है कि कल एग्ज़ाम है। और प्रिंस कहता है कि अगर तुमने सही से एग्ज़ाम नहीं दिया तो मेरी भी रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी क्योंकि तुम मेरे रीडिंग पार्टनर हो। और प्रिंस कहता है कि आज शाम को तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे घर पे आना होगा। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस जो है वो तो पढ़ाई कर रहा होता है, पर शी के हाथों में दो भारी भारी बाल्टियाँ देकर और सामने एक बड़ा सा कुत्ता बैठा देता है और कहता है कि अगर तुमने इन बाल्टियों को नीचे रखा तो ये कुत्ता तुम्हें काट लेगा। तो शी काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। शी प्रिंस से बार बार कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और प्लीज़ मुझे भी रेस्ट करने दो। और प्रिंस उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता रहता है। अब शी की हरकतों को देखकर वो कुत्ता उसे काटने के लिए दौड़ता है और वो भागकर प्रिंस की गोद में चढ़ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब हम देखते हैं कि शी और प्रिंस दोबारा से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो प्रिंस समझ जाता है कि शी का मन तो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है। तो वो उसके बालों को एक रस्सी से बांध के रस्सी को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक तुम पढ़ाई खत्म नहीं कर लेते तुम सो नहीं सकते। तो शी भी पढ़ाई करने लग जाता है, पर अब हम देखते हैं कि शी पढ़ाई के बहाने से सो जाता है और प्रिंस भी शी को सोता देखकर उसके बालों से रस्सी निकालकर उसे आराम से टेबल पर सुला देता है। नेक्स्ट डे जब शी और प्रिंस साथ में कॉलेज आ रहे होते हैं तो प्रिंस कहता है कि कल रात तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और कल उस पैरालाइज चेहरे वाले ने तो मुझे बहुत ही परेशान किया है। और पीछे से प्रिंस भी ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो जाता है और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, पर शी जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में सो रहा होता है। और वांग चोंगी अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके शी के पास में एक नकल की पर्ची फेंक देता है और टीचर से कहता है कि देखिए सर ये तो नकल कर रहा है। पर शी कहता है कि ये नकल तो मेरी है ही नहीं। तो प्रोफेसर इस पर कहते हैं कि ये तो तुम्हारी ही हैंडराइटिंग है। और प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि इस नकल के लिए शी तुम पर और वांग तुम पर भी शक जाता है। तो वांग के कहने पर उसका दोस्त उसकी तलाशी ले लेता है और कहता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और अब वांग कहता है कि हान शी की तलाशी भी लेनी चाहिए। तो हान शी इस पर थोड़ा सा घबरा जाता है। अब प्रिंस कहता है कि हान शी मेरा रीडिंग पार्टनर है तो मैं ही उसकी तलाशी ले सकता हूँ। अब जब प्रिंस शी की तलाशी लेने लगता है तो शी थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी का किसी को पता ना चल जाए।
अब आगे क्या होता है, शी की आइडेंटिटी रिवील होती है या नहीं, ये ज़रूर देखें नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।